तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज हम देख रहे थे जे के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उनमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं। गाइज काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर बैठे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज जो है 30 मार्क्स की, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है कैश बुक। तो गाइस काफी सारे कंसेप्ट जो हैं हम देख बैठे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। अलग से प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखे हुए हैं और आपके कंसेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं है तो गाइस मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली वहां से देखना शुरू करें, स्टार्ट से देखना शुरू करें, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस चलती हैं वैसे वैसे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आते हैं जिनका डिस्कशन हम ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर करते हैं, लेकिन डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो प्रीवियस वीडियोस में हो चुका होता है। तो गाइस मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी टॉपिक को पढ़ना या देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, आप उसे स्टार्ट से ही करें। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कैश बुक का पार्ट 2, यानी इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैश बुक क्या होती है, क्या फीचर्स होते हैं इसका, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, या कितने टाइप्स हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है, या इसे हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, या पेटी कैश बुक क्या होती है जो रोज के छोटे छोटे 10-20 रुपया एक बड़े बिजनेस में खर्चे होते रहते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए एक अलग से जर्नल, या फिर आप कह सकते हैं कि अलग से कोई लेजर अकाउंट के जैसे एक अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट नहीं बनाया जाता बल्कि एक सेपरेट अकाउंट कैश बुक का मेंटेन किया जाता है, जिसे हम छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको लिखते हैं, और उस कैश बुक को क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से पेटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, क्या पैसा कैशियर को पहले दिया जाता है, बीच में दिया जाता है या बाद में दिया जाता है, ये सारी हम चीजें देखेंगे। तो उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये जो पेटी कैश बुक्स होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं, और एट द एंड हमने पूरे इन दोनों पार्टों में क्या किया उसका प्रैक्टिस वर्क आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक भी इस प्रकार की वीडियोस पहुंचाइए, और इस एग्जाम को बड़े अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर क्लियर करके एक अच्छे रैंक के साथ अपनी सिलेक्शन लें। तो गाइस मैं आपको यहाँ एक ओवरव्यू दे दूं छोटा सा। तो इस प्रकार से ये 6 कंपोनेंट्स हैं हमारे जिनकी वेटेज 120 मार्क्स की है, और ये अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। तो इसमें आगे चल के आपको ये टोटल 15 टॉपिक्स मिलेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं 8th वाला टॉपिक अभी कैश बुक। तो कैश बुक इस वीडियो के माध्यम से आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं 1 या 2 वीडियोस और लाऊंगा जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि एट द एंड आपको एग्जाम में ये एमसीक्यूज ही काम आएंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्रिपल कॉलम पेटी कैश बुक क्या होती है। तो गाइस क्या होती है ट्रिपल या फिर पेटी कैश बुक। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक होती है उसमें सिर्फ हम कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जो 2 कॉलम या डबल कॉलम होती है उसमें हम कैश प्लस बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको कैश, बैंक के साथ साथ डिस्काउंट का अगर कोई हिसाब किताब है, अगर इस प्रकार की ट्रांजैक्शन की जाती है कि आप डिस्काउंट, आप किसी चीज की परचेज करते हैं और आपको डिस्काउंट मिलता है, वो आपका क्रेडिट की तरफ आएगा। अगर आप किसी चीज को बेच रहे हैं, तो मानिए कोई चीज आपका आप कोई सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज की और उसमें आप डिस्काउंट कर रहे हैं 100 रुपीज का, तो ये सारा हम डिस्काउंट अगर हमें हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, ये गाइस सारी चीजें हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। तो क्या कह रहा है, द ट्रिपल कॉलम कैश बुक आल्सो रेफर्ड एज द 3 कॉलम कैश बुक इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव फॉर्म ऑफ कैश बुक। तो भाई यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव फॉर्म ऑफ कैश बुक। एग्जॉस्टिव वो होती है जिसको मेंटेन करने में काफी आपको मुशक्कत करनी पड़ती है, यानी इसमें अलग अलग से आपको कॉलम्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सबसे अगर टफ कोई है कैश बुक मेंटेन करना तो वो आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैश का, बैंक का और जो डिस्काउंट्स होते हैं इन तीनों के अलग अलग कॉलम्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं। और ये क्यों इतना मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपके पास कितने होंगे, 3 मनी के कॉलम्स होंगे।
यानी इसमें आपके पास रिसीव्ड साइड भी 3 कॉलम होंगे, एक में आप कैश लिखेंगे, एक में बैंक की ट्रांजैक्शन लिखेंगे और थर्ड वाले में आप डिस्काउंट लिया या दिया है इन दोनों साइड को लिखेंगे। तो आप जब भी बनाते हैं अकाउंट तो गाइज आप क्या करते हैं, आप टी फॉर्मेट में अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पर इस साइड हमारे पास डेबिट आता है और इस साइड हमारे पास क्रेडिट आता है। तो इस साइड भी हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे, इस साइड भी 3 कॉलम्स होंगे और ये 3 कॉलम्स कौन कौन से होंगे, एक कैश का होगा, एक बैंक का होगा, एक डिस्काउंट का होगा। अगर कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम है तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक है। अगर कैश और बैंक दो का है डबल कॉलम कैश बुक है। अगर कैश, बैंक और डिस्काउंट ये तीनों कॉलम्स हैं तो गाइज वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास बुक होगी कैश बुक, ये होगी 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। तो क्या कह रहा है, अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय लार्ज फर्म्स व्हिच मेक एंड रिसीव पेमेंट्स इन कैश एज वेल एज बाय बैंक। तो यहाँ पर देखिए बड़े बिजनेस जब किसी प्रकार की ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं, और पर्टिकुलरली वो तीनों चीजों में डील करते हैं, वो कैश में डील करते हैं, वो बैंक ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, और वो हमेशा लेते या देते रहते हैं क्या, कैश, डिस्काउंट्स। जब इन तीनों की बात की जाती है, इन तीनों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, तो वो आप कहां पर करते हैं, वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में करते हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट यहां इंफॉर्मेशन है। तो क्या कह रहा है, द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ ट्रिपल और 3 कॉलम कैश बुक इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक। कि किस प्रकार से हमने कैश बुक में वो सारी एंट्रीज मेंटेन करनी है। मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सिंगल एंट्री जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी या सिंपल कैश बुक थी उसमें मैंने बताया था, हमने एक क्वेश्चन लिया था कि ऊपर उसके पास क्या क्वेश्चन है और नीचे हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट टी फॉर्मेट में वो जो है हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का बनाया था। तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या फिर ट्रिपल कॉलम अगर हम कैश बुक की बात करें तो सिस्टम सबका सेम ही है, एक जैसा है। आपको डेबिट वाली या रिसीव्ड वाली चीजें इस साइड लेफ्ट साइड लिखनी है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट साइड लिख रहे हैं या राइट साइड लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ कॉलम्स बढ़ाने या घटाने हैं। तो यहां पर 3 कॉलम की एंट्री आप यहां पर ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे डबल कॉलम में करते थे या सिंगल कॉलम में करते थे। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ डिफरेंस क्या याद रखना है, तो वहां पर क्या होता था, डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ मनी के 2 कॉलम्स होते थे, एक होता था कैश एंड बैंक। जबकि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको 3 कॉलम्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कौन कौन सा, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। अगर आप डिस्काउंट ले रहे हैं, आपको बेनिफिट मानिए आप परचेज कर रहे हैं किसी चीज को और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका वो आप अपने बिजनेस में उसको इंक्लूड करेंगे, आपका पैसा बिजनेस में आएगा। तो अगर आप पैसे को दे रहे हैं, यानी अगर मानिए कि मैं आपको यहां बताता हूं, आप मानिए आप 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको 10,000 जो है वो मिल जाता है पैसा आपको, यानी आपको वहां पर डिस्काउंट मिलता है, तो ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। लेकिन मानिए अगर आप यहां से 1 लाख का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई मशीन बेच रहे हैं अपने बिजनेस में से, और वहां पर आप एक्सपेंसेस दे रहे हैं, आपका अगर मानिए 1 लाख का, वहां पर आप 10,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप 90,000 ले रहे हैं, यानी 10,000 वहां पर आपको घाटा पड़ रहा है। और बिजनेस की सेंस में आप उसे रिसीव्ड साइड 10,000 जो है घाटा है उसे इंक्लूड करेंगे, यानी ये बिजनेस से आपके डेबिट हो रहा है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, आपको ये समझना है। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट। तो यहां पर क्या बता रहा है कि जनरल लेजर के साथ इस कैश बुक को, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को कंपेयर कर रहा है यहां पर। तो कह रहा है इन जनरल लेजर 2 सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कि अगर हम मानिए कि हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं या इसको नहीं करते हैं, हम सीधा जर्नल्स में एंट्री करते हैं और जर्नल के बाद उठाकर हम पोस्टिंग के माध्यम से लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो लेजर में आपको ये अलग अलग 2 अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर कैश दे रहे हैं, सॉरी डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको अलग लिखेंगे, और आपको डिस्काउंट कितना मिला है ये आप अलग उस एक कॉलम में लिखेंगे। The total of discount column on the debit side of cash book represents the total cash discount allowed to customers। तो गाइज मैंने आपको बताया कि आपका एक बिजनेस है, आप यहाँ डेबिट साइड की एंट्रीज कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट साइड की कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी एंट्रीज कर रहे हैं, आप 1 लाख का प्रोडक्ट बेचा, उसमें आपने 10
1000 रुपया बीच में क्या किया है आपने, उसको डिस्काउंट कर दिया है, तो ये आपका डेबिट साइड बिजनेस के एंट्री होगी 10,000 डिस्काउंट, जो आप डेबिट साइड कॉलम बनाया होगा वहां पर ये 10,000 की एंट्री करेंगे एंड इज पोस्टेड। उसके बाद क्या कह रहा है, सॉरी फिर से हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक रिप्रेजेंट्स द टोटल कैश डिस्काउंट allowed to customers during the period and is posted to the discount allowed account maintained in the ledger। तो अगर कैश बुक में हम करते हैं तो ये डेबिट साइड में आएगा, और अगर हम यहाँ लेजर में बात करते हैं, अगर हम सेपरेट से लेजर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपके पास कैश डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये दो कॉलम्स होंगे। और अगर आप कैश के माध्यम में यानी किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो और उसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर को, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। तो क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स द टोटल कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। तो गाइस आपका यहाँ टी फॉर्मेट का बनेगा, तो यहाँ आपका क्रेडिट साइड आएगा। मानिए आप कोई परचेज कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, आपको 20,000 डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट जो 20,000 मिल रहा है ये आपको क्रेडिट साइड इसकी एंट्री करनी है जब आप अपने लेजर अकाउंट को बनाएंगे या आप अपनी कैश बुक को जो है मेंटेन करते हैं। तो कैश बुक में ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो अगर आप लेजर अकाउंट पर्टिकुलरली बना रहे हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है डिस्काउंट का, आप वहां पर उसकी एंट्री करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड एंड इज पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंट रिसीव्ड आप जो लेजर में अकाउंट आपने बनाया हुआ वहां पर एंट्री कर रहे हैं, आपको जो बेनिफिट या जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डिस्काउंट अलाउड। जो आपने डिस्काउंट अलो किया है, कस्टमर को बेनिफिट दिया है, आप बेच रहे थे 1 लाख का प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट को बेचते हुए आपने मानिए 10,000 का उसको डिस्काउंट भी दे दिया, तो ये जो डिस्काउंट आपका आएगा ये डेबिट साइड आएगा और इसको हम एक्सपेंस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, उसमें राइट डाउन करेंगे। अगर हमारा डिस्काउंट जो है हमें मिल रहा है तो ये हमारे बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल सा है। यहाँ पर आपको सिंपली डेट लिखनी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि यहाँ तक ये इस प्रकार से होता है और ये आपका टी फॉर्मेट अकाउंट होता है। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। यहाँ पर आप डेबिट साइड की सारी एंट्रीज करते हैं और यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड की एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर डेट डालते हैं, पर्टिकुलर्स देते हैं, वोचर का नंबर डालते हैं। इस प्रकार से आप उसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है या आप लेजर अकाउंट या फिर वोचर का जो नंबर होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर आपके 3 कॉलम्स होते हैं, एक डिस्काउंट का होता है, कैश का होता है और एक बैंक का होता है। भाई यहाँ पर भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। सिमिलर ये 3 कॉलम्स आपके यहाँ पर हैं, सिमिलर ये 3 कॉलम्स यहाँ पर हैं। इनका कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि आपको बैंक को पहले लिखना है या कैश को बाद में लिखना है या कैश को लास्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है, फर्स्ट में लिखना है। एट द एंड आपकी ये जो कैश बुक होगी इसमें ये तीनों कॉलम्स होने चाहिए अगर ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। तो किसी भी प्रकार का इनका सीक्वेंस जो है, क्रोनोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्रोनोलॉजी किसकी देखने को मिलेगी, डेट्स की या टाइम ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ द इवेंट, जो भी होगा ट्रांजैक्शन उसकी आपको क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी। और जैसी जैसी ये डेट होगी वैसा वैसा यहाँ पर उसका नेचर जो है, कैश है, डिस्काउंट है, बैंक का है। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पर उसे इंक्लूड करेंगे। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है यानी आप अपने अमाउंट से पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसे क्रेडिट साइड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको ये थोड़ी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि एट द एंड आपको इससे लॉजिक लेना है और क्वेश्चन किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्यों ना है आपको वो वहां डायरेक्ट उसको स्ट्राइक करना चाहिए और आपको वो क्लियर करना है। तो गाइस ये था, इतना सिंपल था ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम देख लिया, डबल कॉलम देख लिया, ट्रिपल कॉलम देख लिया और अब हम देखेंगे पेटी कैश बुक क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भी। तो गाइस क्या होती है पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, स्मॉल एक्सपेंसेस। मानिए आपकी एक बहुत बड़ी फर्म है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको आप चाय पिला रहे हो,
साथ में कोई रेहड़ी वगैरह लगी हुई है, तो आप उस रेहड़ी को जो पेमेंट कर रहे हो वो उसके लिए आप अलग से एक रिकॉर्ड बड़े वाला बुक कैश बुक नहीं बनाया हुआ है आपने। आप उसके लिए क्या करते हो, तो कैशियर को कुछ पैसे दे देते हो, या उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार की ये पेटी कैश बुक्स होती हैं, और वो कैशियर जो होता है वो एक बड़ा जो मैनेजर होता है उससे कम होगा पोस्ट में, या फिर सैलरी भी उसको कम मिलेगी। और ये जो पेटी कैशियर होगा ये सारी उसको देखेगा कि कितनी चाय पिलाई है, किसका कौन सा छोटा छोटा पोस्टेज का, कार्टरेज का, या छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबको मेंटेन करने के लिए जो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं गाइस, उसको क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, जैसे पोस्टेज का स्टैंप, पोस्टेज का खर्चा हो गया, जैसे स्टेशनरी खरीद रहे हैं अगर आप टेलीग्राम पे कोई खर्चा कर रहे हैं मनी, आप टेली पोस्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो ये सारी जो आपको खर्चे हैं ये कहाँ मेंटेन करने होंगे, इन सब का रिकॉर्ड आपको पेटी कैश बुक में मेंटेन करना पड़ेगा। अ सेपरेट कॉलम इज अलॉटेड फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें हो सकता है, इसमें मैं आपको टाइप्स बताऊंगा। तो ये जो कैश बुक होती है इसमें आपको दो कॉलम्स मेंटेन करने पड़ेंगे। दो कॉलम्स कौन कौन से होंगे, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आपके पास पैसा है कितना, तो वो आप इस साइड लिखेंगे, और टोटल जो खर्चा कितना हो रहा है आप अलग अलग कॉलम्स बना के आप इनको यहाँ इस साइड मेंटेन करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट items and that of the total column on the credit represents the balance of the petty cash in hand। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया था, कितना पैसा आपने खर्च कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में वो पेटी कैश, वो कैश जो आपके छोटे मोटे खर्चे करने के लिए आपको दी गई थी, वो आपके हाथ में कितनी है। गाइस और भी अगर हम सिंपल शब्दों में इसे समझे तो वो क्या होगा, द बुक इन विच दो स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, कि पेटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है, एक ऐसा बुक कीपिंग का एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास जिसमें हम स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, विच आर नॉट कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड इन द मेन कैश बुक, कि हम एक छोटा छोटा चाय का खर्चा, पानी की बोतल का खर्चा, 50 रुपए पोस्टेज का स्टैंप का खर्चा, या ये वो हम उस एक मेन कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं, उसके लिए हम एक अलग से सब्सिडियरी जो कैश बुक की भी सब्सिडियरी बुक को लगाते हैं, तो वो हमारे पास होती है, इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पेटी कैश बुक। तो गाइस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस प्रकार के सिस्टम्स हैं हमारे, कि हम जब मेंटेन करते हैं कैश, इस पेटी कैश बुक को, तो क्या क्या हमारे पास अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो गाइस क्या है सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग द पेटी कैश बुक, 3 डिफरेंट सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेंटेनिंग पेटी कैश बुक, कि इस पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है ओपन सिस्टम और ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, दूसरा है फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, तीसरा है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो गाइस ओपन सिस्टम में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है। ओपन में आप क्या करते हैं, मंथ के स्टार्ट से आपको कुछ पैसा मिलता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको खर्च करते हैं। मानिए आप 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, आपके पास 15 अप्रैल तक जो आपको पैसा मिला हुआ था वो आपने सारा खर्च कर दिया। तो 15 अप्रैल के बाद आप उस मेन कैशियर के पास फिर से जाते हैं, उसको ये 15 दिनों का हिसाब देते हैं और वहां से और पैसा लेते हैं आगे खर्चा करने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है, या ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश कहा जाता है। गाइस ये हो गया। दूसरा होता है फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसमें क्या होता है, आपको 1 महीने का या जितना भी टाइम पीरियड होगा, मानिए 1 वीक का है, 1 महीने का है, या 6 महीने का है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाएगा पैसे का, और आपको ये बोला जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में ये खर्चा पूरा करना है। तो गाइस ये होता है फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। गाइस इंटरेस्ट का क्या होता है, इंटरेस्ट में आप ये सबसे यूजफुल और आज की डेट में सबसे ज्यादा, अगर हम पेटी कैश बुक की बात करें या पेटी कैश का ये जो खर्चा है हम इसे रिकॉर्ड करने की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में यूज हो रहा है वो यही यूज हो रहा है, इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पेटी कैश। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप पूरे मंथ का एक एस्टिमेट लगाते हैं कि पिछले मंथ में, तो आप इसे जिसे जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं, कि पिछले हिसाब से का एक थोड़ा सा आइडिया लेके अगले साल का पूरा खर्चा हम
एलोकेट करते हैं, ये आपको सेम एज बजट ऑफ इंडिया वैसा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि पिछले इसी टाइम पीरियड में कितना खर्चा हुआ था और इसमें एस्टिमेटेड हमारा कितना खर्चा होगा, तो ये सारा जो है ये यहाँ पर कैशियर को दिया जाता है। तो गाइस एग्जांपल के माध्यम से यहाँ मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, और जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश की, तब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। तो क्या होता है, ओपन और ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन अ लम्प सम अमाउंट फॉर मीटिंग पेटी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एक होल सम आपको अमाउंट मिल जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप इसको खर्चते रहिए, जब आपके पास ये खत्म हो जाएगा आप पूरा रिकॉर्ड दे कि कहाँ कहाँ खर्चा, और आपको और पैसा इसी प्रकार के पेटी एक्सपेंसेस को करने को मिल जाएगा। When the whole amount of petty cash is spent, the petty cashier submits the account to chief cashier, who again buys a lump sum, pays a lump sum अमाउंट टू पेटी कैशियर। तो मैंने आपको बता दिया कि जब वो सारा खर्चा जो होता है वो पेटी कैशियर कर देता है, उसके बाद वो चीफ कैशियर के पास जाता है और उससे ये कहता है कि मेरा इतना खर्चा हो गया था, या जो भी आपने मुझे पैसा दिया था वो मैंने खर्च कर दिया और अब मुझे आगे के लिए और पैसा दो। तो ये सारा रिकॉर्ड वो चीफ कैशियर देखता है और इसके बाद क्या होता है, उसे फिर से नया पैसा दे दिया जाता है वो सब खर्चा करने के लिए, और इसको क्या कहते हैं, ओपन और ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड सिस्टम क्या होता है। तो फिक्स्ड सिस्टम मैंने बता दिया, फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टाइम इज गिवन टू द पेटी कैशियर, कि जो पेटी कैशियर होता है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है फिक्स्ड पीरियड के लिए। एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड द पेटी कैशियर सबमिट्स द डिटेल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस एंड चीफ कैशियर अगेन एडवांसेस अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर द नेक्स्ट फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो गाइस यहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो चीफ कैशियर के पास फिर से पेटी कैशियर जाता है और उसको नेक्स्ट फिक्स्ड जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए फिर उसको नेक्स्ट से फिक्स्ड अमाउंट फिर से मिल जाता है। लेकिन इंप्रेस्ड में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। It is the most scientific method to maintain petty cash. Under this system, total petty expenses for a particular period are estimated and the amount is advanced to the petty cashier. तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना खर्चा हो सकता है, कितना खर्चा होगा, उस अमाउंट को एडवांस में दे दिया जाता है उस पेटी कैशियर को। दिस अमाउंट इज नोन एज इम्प्रेस्ड कैश। तो ये एडवांस में जो उसे पेमेंट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, इम्प्रेस्ड कैश। तो गाइस यहाँ से आपका एमसीक्यू जो है डेफिनेटली एक ना एक पूछा जाएगा। द पेटी कैशियर स्पेंड्स द इम्प्रेस्ड कैश ड्यूरिंग द पीरियड। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, मानिए एक पीरियड के लिए मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ। एस्टिमेट किया जाता है कि 5000 जो है वो आपका एक हफ्ते का खर्चा आएगा। तो 5000 यहाँ एडवांस में दे दिया जाता है, लेकिन बाद में खर्चा कितना होता है, 6000। मानिए 6000 हुआ या हुआ 4000, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज होता है। अगर 6000 होता है तो उसे 1000 रुपया और दिया जाता है, अगर 4000 होता है तो यहाँ पर इसको वापिस से रिटर्न करना पड़ता है ये 1000। लेकिन फिक्स्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश में ऐसा नहीं होता है, यानी अगर यहाँ पे ज्यादा खर्चा होता है तो कैशियर खुद से भरता है, या फिर अगर यहाँ से कुछ पैसे बच भी जाते हैं तो उसके अपने पास ही रहते हैं। यहाँ पर कंपनी का उसके साथ एक प्रकार का आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसके बीच में उसको रखना ही है। तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है यहाँ पर कि जो पेटी कैशियर्स होते हैं वो उस अमाउंट जितना उनको मिला होता है, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, वो उस अमाउंट को उस अकाउंटिंग पीरियड में या उस जो जिस टाइम के लिए उनको वो कैश खर्चने को दी गई होती है वो उसमें एडजस्ट करके ओवरऑल अगर हम कहें तो वहां पर फिक्स्ड ही कर देते हैं वो। तो गाइस ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक्स क्या होती हैं। तो गाइस आपको यहाँ से क्वेश्चन एक आधा हो सकता है देखने को भी मिल जाए, क्योंकि कैश बुक का काफी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है हमारा। तो आपके पास पेटी कैश बुक दो टाइप्स की देखने को मिलेंगी, एक होगी सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरी होगी एनालिटिकल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, कॉलमनर पेटी कैश बुक। तो एनालिटिकल ओब्लिक कॉलमनर पेटी कैश बुक, तो ये दोनों टाइप्स की होती हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा।
तो पेटी कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है कि आप सीधा डेट डालते हैं और किसके लिए खर्चा कर रहे हैं ये सारी चीजें आप एक ही कॉलम में मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल या कॉलमनर होती है उसमें आप ट्रेवलिंग का कितना खर्चा दे रहे हैं, आप पोस्टेज का कितना दे रहे हैं, कॉटरेज का कितना दे रहे हैं, चाय का कितना दे रहे हैं, पानी का कितना दे रहे हैं। जब ये सारे अलग अलग कॉलम्स आप बनाएंगे तो वो आपकी हो जाएगी एनालिटिकल ओब्लिक कॉलमनर पेटी कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक क्या होती है? सिंपल पेटी कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, रिसीव्ड साइड एंड पेमेंट साइड। तो रिसीव्ड साइड आप क्या लिखेंगे? जो आपको पैसा मिला है और बाद में आप पेमेंट करते रहेंगे, कितनी पेमेंट करते रहेंगे वो पूरे उस फिक्स्ड टाइम पीरियड जो आपके पास होगा उसमें आप रिकॉर्ड करेंगे। कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड इन कॉलम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड पेटी एक्सपेंसेस पेड आर रिकॉर्डेड इन अमाउंट पेड कॉलम। तो यहां पर आपको दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, आपके पास पैसा आया कितना है और आप कितना पैसा लगातार छोटे 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 पैसों की तरह वो दे रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये आप मेंटेन करेंगे। Transactions recorded in simple petty cash book are to be posted in respective expenses account in ledger। तो गाइस इस प्रकार के पेटी कैश बुक में आप ट्रांजैक्शंस कितनी कर रहे हैं ये आपको एट द एंड कहां पर लिखनी है? इनको आपने एक्सपेंसेस अकाउंट जो आपका लेजर अकाउंट में आता है वहां पर आपको इस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। This requires additional time and labor, therefore business firm don't use simple petty cash book। लेकिन गाइस इसका आपको क्या फायदा है फिर? क्योंकि जिस प्रकार जर्नल से आप मिक्स्ड एंट्रीज करते हैं इसी प्रकार आप सिंपल पेटी कैश बुक में भी जो है सिंपल एंट्रीज करते हैं या मिक्स्ड एंट्रीज करते हैं। तो इस सारे टाइम पीरियड को दोबारा से खर्चने के लिए, इस बचाव के लिए बिजनेस फर्म क्या करती है? वो एनालिटिकल ओब्लिक या फिर हम कह सकते हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक को इस्तेमाल करती है। तो इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बताऊंगा ये भी। तो इस प्रकार से गाइस सिंपल पेटी कैश बुक होगी। आपके पास पैसा कितना आपको दिया है? 1200 रुपया दिया है, 1200 रुपया दिया है। उसके बाद आप कैश का खर्चा कर रहे हैं, ये भी देखिए आप एक ही जगह अमाउंट का आपने कॉलम बनाया और उसी में सारी एंट्रीज कर रहे हैं। मोबाइल का चार्ज इतना आ गया, ऑफिस की फाइल्स इतनी आ गई, पीएन के लिए या जो भी आपके अलग अलग क्लीनिंग के लिए, डोनेशन के लिए या स्टैंप का खर्चा, तो आप क्या कर रहे हैं? ये सारा रिकॉर्ड आप कहां पर? एक ही साइड जो है मेंटेन कर रहे हैं। ये होता है सिंपल कैश बुक में। लेकिन जो एनालिटिकल कैश बुक होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है। तो एनालिटिकल कैश बुक में क्या होता है, इसे हम कॉलमनर पेटी कैश बुक भी कहते हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने की संभावना है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग रिसीप्ट। तो आप क्या करते हैं? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार से मानिए ये आपके पास एनालिटिकल है, तो ये आपका आपके पास अमाउंट रिसीव्ड कितना है उसको आप यहां पर लिख देंगे और उसके बाद डेट डाल के आप किस किस को खर्चा कर रहे हो। तो यहां पर आप टोटल अमाउंट डालेंगे, लेकिन ये आप प्रिंटिंग और स्टेशनरी का कितना खर्चा किया है उसको आप इस साइड लिखेंगे। पोस्टेज का कितना खर्चा है उसको आप अलग कॉलम में लिखेंगे। कार्ट्रेज का कितना खर्चा है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। ट्रेवलिंग का कितना है या कुछ मिसलेनियस कितने हैं, टेलीफोन कितने हैं, तो आप आगे लेजर अकाउंट में किस प्रकार से यहां से उठा के इंफॉर्मेशन को डाल रहे हो उसमें आप लिखोगे कि लेजर अकाउंट कौन से में डाला है या फिर उसका लेजर फोलियो क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है। तो गाइस इस प्रकार से जब आप अलग अलग कॉलम्स बना लेते हैं तो ये आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक या फिर जिसे हम कहते हैं कॉलमनरी कैश बुक इसे कहा जाता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं इसकी क्या है, कुछ वर्डिंग्स हैं। Analytical petty cash book has two sides, left hand side for recording receipt of cash and right hand side for recording payments। कि आपने क्या करना है, इसी प्रकार से वो बनेगी टी फॉर्मेट में। तो टी को आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आपको अमाउंट सिर्फ लिखना है कि कितना आपके पास आया है और जो अलग अलग कॉलम्स हैं वो आपके इस साइड बनेंगे। तो यहां पर आप क्या करते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज मेनी सब कॉलम्स ऑन पेमेंट साइड फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस एक्सपेंसेस। कि ये जो आपकी पेमेंट साइड है यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स जितने जितने खर्चे जिस जिस टाइप के आप कर रहे हैं यहाँ पर आप कॉलम्स में उनको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, कार्टरेज एटसेट्रा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो गाइस एग्जामिनर यहां से भी कंफ्यूज कर सकता है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर दे सकता है कि एनालिटिकल कैश बुक में इतने मिनिमम या इतने मैक्सिमम कॉलम्स होने चाहिए, मानो वो 5, 7, 10 या नो फिक्स्ड नंबर भी एक ऑप्शन दे सकता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स।
For example, ledger column is prepared for making payment towards personal or real accounts. The petty cashier prepares a statement stating the summary of expenses paid and submits it to the chief cashier. तो गाइज यहाँ पर पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का क्या फायदा है कि हमें अलग से लेजर में एक नहीं बनाना पड़ता। तो यहाँ जब हम लेजर की बात करते हैं, हमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो उस पर हम सीधा लिखते हैं पेटी कैश बुक या पेटी अकाउंट का जो पेटी एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो कितने किए हैं 5000। तो वहां पर आपको 5-5 10-10 रुपए का हिसाब नहीं करना, आपको क्या करना है सीधा 5000 लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करने में आपको एक तो कंसाइज वर्क होगा आपका और आप रैपिडली उसको मेंटेन कर लेंगे। तो गाइस इस प्रकार से मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो आपके पास प्रिंटिंग के या अलग अलग जो खर्चेज होंगे उनके लिए आप क्या करेंगे, ये अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे। तो गाइस ये था हमारे पास एनालिटिकल कैश बुक का पार्ट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कुछ एमसीक्यूज अगर एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे अगर टॉपिक हमारा सिलेबस में है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या कह रहा था, मोस्ट कॉमन इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम हमने अभी देखा, ये हमें किस में देखने को मिला, पेटी कैश बुक में देखने को मिला, कैश बुक में देखने को मिला, कैश रिसीव्ड में देखने को मिला, या फिर डिस्काउंट में देखने को मिला। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या अपना जो भी आपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपने स्टडी की हुई है उसको अप्लाई करना है। और अभी हमने देखा ये इम्प्रेस्ड सिस्टम किस में होता है गाइस, ये होता है पेटी कैश में। यानी इम्प्रेस्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम अमाउंट को एस्टिमेट करते हैं और उस अमाउंट को एडवांस कर देते हैं, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं पेटी कैशियर को। और ये जो एडवांस में पेमेंट होती है इसे क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड कैश कहते हैं। तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक विद कैश बैंक एंड कॉलम। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसे वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ये सारे कंसेप्ट आपको पता नहीं है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड कैश क्या होती है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन पहाड़ के जैसे होंगे। लेकिन अगर आपने इस प्रकार के वीडियोस मेरे चैनल या कहीं और से भी देखी हुई हैं तो बहुत इजी ये क्वेश्चन आपको लगेंगे। तो ऐसी कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट ये तीनों कॉलम होते हैं, उस बुक को, कैश बुक को हम क्या कहेंगे, सिंपल कैश बुक कहेंगे, या हम उसे देखिए गाइज यहाँ पर अगर सिर्फ कैश बुक है तो इसे आप सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक भी ले सकते हैं। क्या जिसमें तीनों कॉलम्स होंगे कैश, बैंक, डिस्काउंट का, उसे हम सिंपल कैश बुक कहेंगे, 2 कॉलम कैश बुक कहेंगे, 3 कॉलम कैश बुक कहेंगे, या पेटी कॉलम कैश बुक कहेंगे, सॉरी ये पेटी कैश बुक कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 कॉलम्स कैश बुक। तो 3 कॉलम्स कैश बुक में आप क्या करेंगे, कैश को, बैंक को और डिस्काउंट, इन तीनों चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। जबकि जो आपकी डबल कॉलम कैश बुक होगी उसमें कैश और बैंक का हिसाब होगा, और जो आपकी सिंगल कॉलम या 1 कॉलम कैश बुक होगी उसमें सिर्फ कैश का हिसाब होगा। जो पेटी कैश बुक होगी उसमें आप जो छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक। कि आप मानिए एक कैश बुक आपने मेंटेन की हुई है इसी टी फॉर्मेट में, आपको जो बिजनेस का ओनर है वो इंट्रोडक्शन कैपिटल यानी सबसे पहले आपको कैपिटल जो देता है वो आप कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्या वो डेबिट साइड या रिसीव्ड साइड रिकॉर्ड करेंगे, या आप क्रेडिट साइड या फिर पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस ये पूछा जा रहा है। तो रिसीव्ड्स, पेमेंट्स, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, तो इसका आंसर देखते हैं हम गाइस। इसका आंसर क्या होगा, रिसीव्ड साइड होगा। क्यों होगा रिसीव्ड साइड, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम सिंपल कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें सिर्फ कैश की ही बात की गई है, देखिए यहां पर भी कैश है, यहां पर भी कैश है, तो यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस होगा आपका ये 2500 रुपया है, यानी कैश इन हैंड है, इसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन कैपिटल। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट्स हैं, आपको मुझे लगता है कि ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने देखा इस वीडियो में ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है, सिस्टम क्या होता है पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का, कितने टाइप्स की होती हैं, एनालिटिकल होती है या फिर वो सिंपल कैश बुक होती है, या
किस प्रकार से हम उसका सिस्टम होता है कि हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, इंटरेस्ट कैश क्या होती है। तो गाइज आई होप ये सारे कंसेप्ट जो हमने विद द हेल्प ऑफ सम एमसीक्यूज जो डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो गाइज आप कमेंट कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी शेयर की जाती है। तो गाइस अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को यहाँ सर्च करके ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा, हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। काफी सारे और मंथली जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स होती हैं, विजन की होगी, इनसाइट्स की होगी, द्रोणाचार्य दृष्टि की, वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। पीडीएफ बुक्स होती हैं जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो भी यहाँ पर मिलेंगी। और भी जो मेरे पास नई इंफॉर्मेशन या कोई भी नया मटेरियल आता है तो गाइस मैं इमीडिएटली यहाँ पर वो शेयर करता हूँ। तो जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती, आपके लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फोन में आपका ये टेलीग्राम एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा सा एनकरेजिंग कमेंट करिए, क्योंकि एट द एंड यही कमेंट्स होते हैं जो हमें और मेहनत करने को और अच्छा प्रयास करके अच्छी क्वालिटेटिव नॉलेज आपके सामने लाने को मजबूर करते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि लगातार इसी प्रकार की क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस पाते रहें तो आपको क्या करना है, जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, ऑनलाइन पेड कोर्सेज, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशनल कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, खुदा के वास्ते उन तक वीडियोस को, उन तक इस प्रकार के पीडीएफ्स को शेयर करें, पहुंचाएं। और खुद अगर आप नए हैं तो ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए गाइस वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके पास, आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन या पर्सनल कंप्यूटर पर मैसेज अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।